बहुत सारे इस प्रकार के दावे किए जा रहे थे कि अशोक गहलोत का पर्चा रद्द हो जाएगा क्योंकि उन्होंने झूठे दस्तावेज पेश किए हैं। और इस बात को लेकर गोवर्धन सिंह जी के पास में हम आए और उनसे पूछना चाह रहे हैं। गोवर्धन जी, उनका पर्चा तो रद्द नहीं हुआ, अब क्या कह रहे हैं आप? राजस्थान के 8 करोड़ नागरिकों को पता चल चुका है कि अशोक गहलोत ने 2 मुकदमे छुपाए, जिसमें उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, जुर्म प्रमाणित भी है और कोर्ट मामला पेंडिंग भी है, हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। वह मामला इसलिए छुपाया कि अगर उस मामले को बता देता तो जनता उसको वोट नहीं देती, महिलाएं उसको वोट नहीं देती और कोई भी ईमानदार नागरिक उसको वोट नहीं देता। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने मामले को छुपाए, सवाल यह है कि आप कह रहे थे कि उनका पर्चा रद्द होगा, और अगर उन्होंने मामले छपाए हैं और आपने अब काम किया है तो उनका पर्चा रद्द क्यों नहीं हुआ है? चुनाव आयोग ने उस पर जांच शुरू कर दी है और चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट पेश करे, एफआईआर दर्ज कराए। और अब वो जब दर्ज नहीं करा रहा है तो हमारी पूरी तैयारी है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराएंगे और जरूरत पड़ी तो ऊपरी कोर्ट में भी जाएंगे। चुनाव तो हो जाएंगे और वो मान लीजिए जीत भी जाते हैं, जैसा कि हालांकि समीकरण तो बदल रहे हैं, और जीतने के बाद में जो कोर्ट कचहरी होती है इसके अंदर तो सालों तक कोई डिसीजन आता नहीं है, तो कुल मिला के तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, इस मामले में कानून यह कहता है कि 1 साल के भीतर आपको निर्णय करना पड़ेगा कि इसने कुछ तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ा है क्या, गलत एफिडेविट दिया है क्या, आचार संहिता का उल्लंघन किया है क्या। जब यह मामला कोर्ट में जाएगा तो 1 साल यानी 12 महीने के भीतर इसके खिलाफ निर्णय करना पड़ेगा। यह भी बात सामने आ रही है कि 6.5 के बाद के अंदर, मतलब जानबूझकर आपने जो समय था तय समय के बाद के अंदर पर्चा, वो जो आपकी एप्लीकेशन कंप्लेंट थी उसको जमा कराया, जिसकी वजह से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो निर्वाचन अधिकारी, जो कलेक्टर है, वो इस प्रकार से कोई पक्षपात पूर्ण रवैया तो अपना ही नहीं सकता। देखने वाले सभी दर्शकों को यह बात पता है कि यह वही कलेक्टर या अन्य अफसर है जिन्होंने पूरे 5 साल अशोक गहलोत के कृपा पात्र बनकर मलाई खाई थी। आप बताओ, कलेक्टर कह रहा है 6:30 बजे मिला था, लेकिन आपके खुद के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर 5 बजे से पहले रिसीव्ड समेत आ गया था। यह शिकायत 7 तारीख को 11 बजे मिल गई थी। जानबूझकर अफसरों ने अशोक गहलोत को बचाने के लिए या अस्थायी रूप से बचाने के लिए एक नाकाम कोशिश की है। सभी ये कहते हैं कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, केंद्र निर्वाचन आयोग के ऊपर होल्ड बना के रखा हुआ है, और यहां पर जो स्थिति इतनी अजीब सी आ रही है, इतने अलग प्रकार से आ रही है जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? क्या लोगों को क्या सोचना चाहिए इसके बारे में? देखिए, केंद्र की दुरुपयोग की जो बात है वह अशोक गहलोत को तो बोलने का हक ही नहीं है। आज पूरे राजस्थान में पुलिस का जो सत्यानाश अशोक गहलोत ने किया है, किस मुंह से बोलता है? पुलिस छोड़ दी है, ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसका अशोक गहलोत ने दुरुपयोग नहीं किया हो? उसने अपने विरोधियों को निपटाने में पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को काम में लिया, और पुलिस वालों ने और अन्य एजेंसियों ने क्या किया? जब 40 काम अशोक गहलोत ने गलत कराए तो 60 काम उन्होंने स्वेच्छा से गलत किया और जनता का खून चूस गए। अगर पूरी जनता का खून चूस गए तो इस बार के जो चुनाव है उसके अंदर वो उनको जवाब मिल जाएगा, और अगर नहीं जीता, नहीं अगर चूसा होगा तो आप जैसे जो उनके विरोधी हैं, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, हर एक आदमी को पता है कि पटवारी ग्राम सेवक से लेकर के पुलिस के कांस्टेबल से लेकर तहसीलदार हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, नगर निगम का हो अथवा अन्य कर्मचारी हो, उसने हर एक नागरिक का खून चूसा है, परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, और वह इंतजार कर रहे थे वोट की चोट का। निश्चित रूप से आप सही करें, जब परिणाम आएगा तो यह परिणाम भी आएगा कि अशोक गहलोत ने किस प्रकार से राजस्थान को बर्बाद किया था। सचिन पायलट को भी आप कई बार अपनी चर्चाओं के अंदर लेकर आते हैं, और सचिन पायलट इस समय भी गहलोत के लिए वोट मांग रहे हैं। सारे के सारे जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके सारे राजनेता होते हैं, वो सारों की एक ही जाति होती है, एक ही उनके काम करने का तरीका होता है। क्या कहेंगे आप? एक होनहार नवयुवक ने कांग्रेस को 21 से लेकर सत्ता तक पहुंचाया। वह गुजर युवक जो है वह मुख्यमंत्री बनने लायक था, उसकी राजनीतिक हत्या करके और अशोक गहलोत उस कुर्सी पर बैठ गया। आप सोचो, गुजर समाज का सबसे बड़ा अपराधी अशोक गहलोत, क्या गुजर समाज उसको माफ करेगा? अब चाहे सचिन पायलट कह दे और चाहे सचिन पायलट से जुड़े हुए अन्य लोग कह दे, गुजर समाज इस गुजर समाज के अपराधी को दंड देकर रहेगा। आप गुजरों के एडवोकेट बन रहे हैं, क्या गुजरों को खुद का अपना ख्याल रखना नहीं आता? और दूसरी बात, अगर सचिन पायलट को केवल अगर गुजर वोट देते तो आज ये हालत क्या होती? और आज के समय क्या वो चुपचाप वोट नहीं मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए, जो ये कह चुकी है कि अशोक गहलोत को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है? आपका यह सवाल पूर्णतः राजनीतिक है।
इसलिए इस पर मैं ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए इसका कोई मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। फिर भी सचिन पायलट के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और सचिन पायलट भी इस मौके की तलाश में है किस प्रकार कांग्रेस के जो मुखिया है या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके सामने अशोक गहलोत की करतूतें सामने आए। अब सिचुएशन अगर ये आ जाती है कि सरकार मान लीजिए कांग्रेस की बन जाती है, काफी मुश्किल लग रहा है लोगों के हिसाब से तो, मगर फिर भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो, और ये सारा का सारा जो पर्चा जो प्रकरण है वो सारा का सारा पर्चा प्रकरण ऐसा का ऐसा रहता है, जबकि अशोक गहलोत कहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर उनके द्वारा लगाए गए कई सारे जज हैं। आपको क्या लगता है कि आपके इस अपील का क्या निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि इसका सारा का सारा मामला तो हाई कोर्ट के अंदर ही जाकर सेटल होगा। अशोक गहलोत ने न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए और अधीनस्थ न्यायपालिका में भय पैदा करने के लिए यह बात कही थी कि उसकी सिफारिश से कई हाईकोर्ट जज बने हैं और जज और मजिस्ट्रेट वकीलों द्वारा ड्राफ्टेड फैसलों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। असली बात यह है किसी भी हाईकोर्ट जज के बनने में मुख्यमंत्री की सिफारिश का कानूनी कोई रोल है ही नहीं, और जब रोल है ही नहीं तो अशोक गहलोत ने झूठ क्यों बोला, और अशोक गहलोत तो झूठ बोला उसका दंड तो न्यायपालिका देगा, वो अलग बात है। लेकिन जनता में जो मैसेज गया है न्यायपालिका के प्रति, काले कोर्ट के प्रति, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और काले कोर्ट वाले लोग भी इस बार इसको जब वोट की चोट देंगे तो उससे पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है और अशोक गहलोत को दंड क्यों मिलना चाहिए। हो सकता है कि अशोक गहलोत ने न्यायपालिका में लिखित माफी मांग ली हो, लेकिन काले कोट पहने हुए जितनी भी व्यवस्था है वह अशोक गहलोत को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता के सामने काले कोट की इज्जत पर जितनी मिट्टी इसने डाल दी है उससे काले कोट वालों को उबरने में बहुत वर्ष लगेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार केवल अशोक गहलोत है। सोशल मीडिया के ऊपर आपसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं और आपको हर कोई देखता है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई वकील हो, मगर आप ये बात बताइए कि ये सारी की सारी जो लड़ाई आप सोशल मीडिया के ऊपर लड़ रहे हैं इसका कुछ फैसला होगा भी या नहीं होगा। 9 महीने आप जेल के अंदर थे, सारे ऐसे डरे बैठे थे, किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, और अब भी आप सोशल मीडिया के भरोसे बैठकर क्या करेंगे। देखिए यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। इस 9 महीने में अशोक गहलोत ने जो दमन चक्र चलाया, जो षड्यंत्र किया, जो साजिश की, उसके खिलाफ लाखों लोग खड़े थे। लाखों लोगों ने तो मेरे अकाउंट में आर्थिक सहयोग किया है। इसके अलावा ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हर एक नागरिक भी मेरे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब हमने यह आह्वान किया कि मेरी वेबसाइट goवर्धनसिंह.com पर आप आइए और एक फॉर्म को सबमिट करिए ताकि हम फिजिकली जुड़ सकें, आप आश्चर्य करेंगे एक दिन में हजारों लोग आ गए हैं, और उनमें वकील भी है, लॉ स्टूडेंट भी है, सोशल मीडिया पत्रकार भी है, जागरूक नागरिक भी है, आरटीआई इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं, और मुझे शुभकामनाएं देने वाले लोग भी हैं। जब ये लोग धरातल पर हजारों लोग लाखों की संख्या में कन्वर्ट होकर उतरेंगे तो निश्चित रूप से भारत में नए भारत का निर्माण होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे गोवर्धन सिंह जी जो ये कह रहे हैं कि हालांकि निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला किया हो या ना किया हो उस झूठे एफिडेविट को, या वो सच्चा एफिडेविट है जिसका फैसला तो कोर्ट के अंदर होगा, और मुख्यमंत्री जो इस समय चुनाव अगर जीत भी जाते हैं तो भी ये जो मामला है एफिडेविट का ये कोर्ट के अंदर चलेगा और साल भर के अंदर इसके ऊपर फैसला लाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। नमस्कार, धन्यवाद।